नैष्कर्म्य का अर्थ होता है ब्राह्मी स्थिति। पूर्व के अध्याय में जिसको ब्राह्मी स्थिति भगवान ने कहा था, उसी का शब्दांतर है नैष्कर्म्य। नैष्कर्म्य ये शब्द अच्छे से उच्चरित होना चाहिए, नैष्कर्म नहीं, नैष्कर्म्य। तो यह जो नैष्कर्म्य है, यह वही है जिसको भगवान ने पीछे कहा था ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ। और भगवान ने पिछले अध्याय में कहा था आत्मन्येवात्मना तुष्टः। ये वही स्थिति है नैष्कर्म्य। अच्छा, इस शब्द का अर्थ भी थोड़ा देख लेते हैं। ये नैष्कर्म्य शब्द बना कैसे है? तो नैष्कर्म्य शब्द का अर्थ होता है वो स्थिति जहां कर्म का सर्वथा अभाव हो। नैष्कर्म्य शब्द तो वेदांत में एक प्रचलित शब्द है, तो शब्द का अर्थ भी हमें मालूम होना चाहिए। जहां कर्म का सर्वथा अभाव हो, उस स्थिति को बोलते हैं नैष्कर्म्य। अच्छा, कर्म का सर्वथा अभाव कहाँ होगा? कर्म का सर्वथा अभाव वहाँ हो सकता है जहाँ भोक्तृत्व का अभाव हो। और भोक्तृत्व का अभाव होने का मतलब होता है इच्छाओं का अभाव। कर्तृत्व तो फिर भोक्तृत्व का अगला चरण है। भोक्तृत्व है तो उसकी पूर्ति के लिए व्यक्ति कर्म करेगा, तब कर्तृत्व बनेगा। ध्यान रखना, कर्तृत्व अपने आप कोई स्थिति नहीं है। कर्तृत्व की स्थिति तब बनती है जब कर्म का संपादन होता है। और भोक्तृत्व की जो स्थिति है वो है इच्छाओं की स्थिति, भोक्तापना जिसको बोलते हैं। तो नैष्कर्म्य स्थिति वो होगी जहां इच्छाओं का अभाव हो। इच्छाओं का अभाव कहाँ होगा? इच्छाओं का अभाव होगा एक तो जड़ वस्तु में। ठीक है भाई, इस मेज में इच्छा नहीं है, आप कह सकते हो, तो इसमें भोक्तृत्व का अभाव हो गया। उन्हें किसी भी विषय को समझना है तो उसको पूरे विस्तार से समझना चाहिए। तो इच्छा का अभाव कहाँ नहीं होगा? एक तो इच्छा का अभाव नहीं होगा जड़ में। अच्छा, कोई चेतन है लेकिन उसमें इच्छा का अभाव नहीं है, तो ये कब संभव है? हाँ, नहीं, ठीक है, जब वो आनंद से लबालब भरा हुआ हो। इच्छा कब होती है? जब कहीं कुछ कमी होती है। कोई सचेत हो, चेतन हो, लेकिन इच्छा का अभाव दिखाया जाए, इसका मतलब क्या है कि वह आनंद से पूरी तरह से भरा हुआ है। इसलिए वो शब्द हमेशा याद रखना, तुष्टः। आत्मन्येवात्मना तुष्टः। चूंकि वह तुष्ट है, माने आनंद में मग्न है, निमग्न है, इसलिए प्रजाहाति सर्वान कामान। इसलिए वहां इच्छा की कोई भूमिका ही नहीं है। पीछे वो चर्चा हो रही थी कि इच्छा का अभाव तो जड़ में ही दिखाई देता है। चेतन में भी इच्छा का अभाव हो सकता है, यदि वह तृप्त हो तो, आनंद भरपूर हो तो।
तो फिर नैष्कर्म्य स्थिति का मतलब क्या हुआ? आनंद की भरपूर स्थिति। आत्मन्येवात्मना तुष्ट, इसी को ब्राह्मी स्थिति कहा गया। तो ये जो नैष्कर्म्य की स्थिति है, इसकी प्राप्ति कैसे होती है? बोलते हैं कर्म का आरंभ किए बिना नहीं होती है। महाराज, भगवान का जो वाक्य है ना, वो कभी कभी उलझाता है। इसलिए अब अर्जुन ही बेचारे उलझ गए तो क्या करें। एक तरफ भगवान कहते हैं कि कर्म का आरंभ किए बिना नैष्कर्म्य नहीं मिलता है। भाई हम तो ये सोचते हैं कि कर्म का आरंभ न करो तो नैष्कर्म्य मिल जाए। नैष्कर्म्य शब्द का अर्थ सीधे सीधे करें तो कर्म का अभाव। तो कर्म का अभाव आप बता रहे हो किस साधन से? कर्म का आरंभ करने से। ये बात आपस में विरोधाभासी लग रही है ना? अभी शायद लग रही हो। आपको यह कहना चाहिए था कि कर्म का आरंभ मत करना, तो निष्कर्म की प्राप्ति हो जाएगी। कर्म का आरंभ करना मतलब जीवन में कोई कर्तव्य हाथ में लेना। तो बोले कि हम तो निष्कर्म की स्थिति में पहुंचना चाहते हैं, इसलिए अब हम कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। अच्छा, कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। बोले हाँ, वो कर्म बड़ी उलझन है, इसलिए अब हम कोई कर्तव्य, कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं। हम बस कहीं कोई एकांत जगह खोज लेंगे और वहाँ बैठ करके अब एकांत तो कहाँ मिलेगा? कोई फ्लैट ही मिलेगा। एकांत तो भूल जाओ। एकांत जगह खोज लेंगे, वहाँ बैठ करके बस सांख्य बुद्धि की साधना करेंगे। कर्म का आरंभ नहीं करेंगे। और पहले से जो दायित्व थे, पहले से जो कर्म आरंभ हो चुके थे, बोले उनको छोड़ दिया। बोले पहले से जो कर्तव्य प्राप्त थे उनको छोड़ दिया और आगे कोई जिम्मेदारी लेना नहीं है। तो फिर हम कहां पहुंच गए? निष्कर्म की सिद्धि हो गई। बिना कोई साधन भजन किए ही निष्कर्म की सिद्धि हो गई। भगवान महाराज दोनों तरफ से उसको जकड़ लेते हैं। एक तरफ भगवान ने कह दिया कि कर्म का आरंभ नहीं करने से निष्कर्म की सिद्धि नहीं हो सकती है, और आप ये कहो कि पिछला जो दायित्व था उसको छोड़ दिया हमने, तो आगे बोलते हैं न च संन्यासनाद एव। संन्यासनाद एव का पहले से जो कर्म था उसका संन्यास कर दिया, उसको छोड़ दिया। तो बोलते हैं न च संन्यासनाद एव सिद्धिम समधिगच्छति। तो पहले से प्राप्त कर्तव्य को छोड़ देने से भी सिद्धि नहीं मिलेगी, और आगे कोई दायित्व नहीं लेने से भी सिद्धि नहीं मिलेगी। अब बेचारा जाए तो जाए कहां? कोई कहे कि चलो भाई कोई बात नहीं है, पहले से जो दायित्व लिया था उसका निर्वाह कर लेते हैं और आगे कोई दायित्व नहीं लेंगे। तो बोले ये भी अधूरी बात है। और कोई कहे कि नहीं, पहले से जो दायित्व था उसको तो छोड़ देते हैं, आगे कोई दायित्व मिलेगा तो ले लेंगे। बोले ये भी आधी बात है। और चर्चा क्या कर रहे हैं? निष्कर्म सिद्धि की। ऐसे भगवान बोलते हैं न च कर्मणारंभात निष्कर्म्यम पुरुषोस्नुते न च संन्यासनाद एव सिद्धिम समधिगच्छति। महाराज जो अध्यात्म के मार्ग पर निकलता है तो यही ख्याल रखता है, जो घर के दायित्व थे वो तो हमने सब छोड़ दिए हैं, संन्यास ले लिया और आगे अब कोई दायित्व लेने की इच्छा है नहीं,
हम बस एक छोटी मोटी कुटिया कहीं बन जाएगी। हालांकि बनाने की जरूरत नहीं है, आजकल इतने आश्रम हो गए हैं, उनमें कोई साधक साधना करने वाला नहीं मिलता है। आश्रम कुटिया तो बहुत बनी है, भरी पड़ी है कुटिया महाराज। अभी हम लोग गए थे कार्षणी आश्रम में, रमण रेती में, वृंदावन में। तो वहाँ महाराज जी ने कुटिया बना रखी है। आपने अगर देखा हो, ध्यान दिया हो, तो वो घास की छोटी छोटी कुटिया बनी हुई हैं, मिट्टी की दीवारें, वो साधकों के लिए ही बनाई हुई हैं। वहाँ कोई किराया नहीं लगता है, कोई भोजन के लिए भी शुल्क नहीं देना पड़ता है। बस वहाँ कोई जाए, अपना साधन भजन करे, कोई व्यवधान भी नहीं है, कोई वहाँ दायित्व भी नहीं है। लेकिन समस्या है कि कुटिया बेचारी खाली पड़ी रहती है। तो कोई कुटिया खोज लेंगे, वहाँ साधन भजन करेंगे, अब कोई दायित्व तो नहीं लेना है। भगवान हमारे मन की बात करते तो अच्छा लगता, लेकिन भगवान तो कुछ और ही बात कर रहे हैं। बोलते हैं संन्यास लेने से भी कर्म नैष्कर्म्य सिद्ध नहीं होगा, और आगे कोई दायित्व लेने से भी, दायित्व नहीं लेने से भी नैष्कर्म्य सिद्ध नहीं होगा। ये क्या बात है भाई? तो बात दरअसल ये है कि जब तक अंतःकरण निर्मल ना हो गया हो, जब तक अंतःकरण में सांख्य बुद्धि को धारण करने की योग्यता ना आ गई हो, तब तक कर्मयोग तो करना ही पड़ेगा। कर्मयोग का स्वरूप अलग हो सकता है, उसका विस्तार हो सकता है, संकोच हो सकता है, लेकिन कोई ये कहे कि नहीं, हमको कर्मयोग के पचड़े में पड़ना ही नहीं है, हम सीधे सांख्य योग की साधना करेंगे। भगवान कहते हैं अभी तुम उसके लिए तैयार नहीं हो। जब अंतःकरण उसके लिए तैयार ना हो, आखिर ये बताइए सांख्य बुद्धि को प्राप्त करने में कितनी देर लगनी है? सांख्य बुद्धि तो शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया कि एक क्षण में प्राप्त हो गई, श्रवण काल में ही। लेकिन श्रवण काल में ही वो एक क्षण में प्राप्त हो गई, इसलिए क्योंकि अंतःकरण उसके लिए तैयार हो चुका था, बुद्धि में योग्यता आ चुकी थी कि वो उसको धारण कर सके। लेकिन बुद्धि का जो परिमार्जन है, उसकी जो धुलाई है, वो तो बिना कर्मयोग के संभव नहीं है। तो निश्चित रूप से भगवान किसी को कर्म में नहीं लगाना चाहते हैं, किसी को समाज सेवी नहीं बनाना चाहते हैं, वो तो भक्त ही बनाना चाहते हैं। लेकिन कर्मयोग के बिना अंतःकरण की सूक्ष्मता, एकाग्रता, निर्वासन होना, ये तो तभी होगा जब कर्म का अनुष्ठान होगा। तो इसलिए, और अंतिम लक्ष्य कर्म नहीं है, अंतिम लक्ष्य है नैष्कर्म्य सिद्धि। ये नैष्कर्म्य शब्द प्रथम पंक्ति में है, अगली पंक्ति में सिद्धि है, तो सिद्धि का अर्थ भी नैष्कर्म्य ही करना।